नमस्कार सभी को। काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हम लोग पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपको ध्यान होगा मैंने डाइल्यूट मैकेनिज्म बताई थी, यूरिन की डाइल्यूट मैकेनिज्म और कंसंट्रेट मैकेनिज्म बताई थी। तो जब अपनी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी बहुत अधिक होती है उस समय डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेट होता है, और जब अपनी बॉडी में पानी की कमी होती है तो जक्स्ट्रा हेनली लूप द्वारा कंसंट्रेट यूरिन बनाया जाता है। अर्थात उसमें मुख्य रूप से वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, अर्थात बॉडी में वाटर कंजर्व किया जाता है। इसी को आप लोगों को कहा गया था ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहा गया था? ऑस्मो रेगुलेशन। तो स्वाभाविक है कंसंट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन जो है वह एक विशेष प्रकार की मैकेनिज्म के द्वारा होता है जिसको काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहा जाता है। काउंटर करेंट जो वर्ड है यही क्यों रखा गया? काउंटर करेंट का मतलब होता है, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और करेंट का मतलब होता है फ्लो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो का होना। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो का होना। तो किडनी में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं तो वहां अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किस प्रकार से होता है, जिसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपके सामने नेफ्रॉन बनाइए। देखिए ये क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, देखिए देखते चलिए, अभी डायग्राम में बना रहा हूं। ये देखिए, ये क्लियर क्या आपका बनाया गया? नेफ्रॉन बनाया गया। नेफ्रॉन का कौन सा भाग है ये आपका? ये तो पता ही कि बोमेंस कैप्सूल वाला भाग है, और दूसरा ये यहां से लेकर यहां पूरा ये रीनल ट्यूब्यूल भाग है, जिसके आपको नाम क्या क्या है वो बताना है। क्या? रीनल ट्यूब्यूल्स के कौन कौन से भाग होते हैं ये आपको बताना। ये क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से देखिए, अब इसमें क्या डला हुआ रहता है? बुंचेज ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि ये रेड कलर के होते तो इस वजह से मैंने रेड कलर का बना रहा हूं, ठीक है ना। समझ रहे हैं क्या क्यों रेड कलर का क्यों बना रहा हूं?
ये क्या बन रहा है आपका पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। लेकिन चूंकि पेरिट्यूबुलर नेटवर्क पहले मैंने आपको कैसा बना के दिखा दिया था, बिल्कुल नेटवर्क लाइक बताया था, लेकिन अब अपने को उससे मतलब नहीं है, अब अपने को कार्य से मतलब है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं इसको स्टेट कंडीशन में बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए, तो इसकी मैं थोड़ा सा लेबलिंग करना चाहूंगा। ये क्या है, ए यानी एफरेंट आर्टीरियोल, और ये क्या है, इफरेंट आर्टीरियोल आपका क्या बनाता है, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है। किसके ऊपर, रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर बनाता है। किसके ऊपर बना रहा है, रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर बनाता है। तो सबसे पहली कंडीशन आप ये देखें कि मैं जो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब जो मैंने बताया, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और करंट का मतलब होता है फ्लो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना। तो यहां मेरे को कौन कौन से फ्लो हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, वो आपके सामने देखिए कैसे। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग होता है यह पीसीटी वाला भाग होता है। ये वाला जो भाग है ये डीएचएल वाला भाग, हेनले लूप वाला भाग, यहां से ये पूरा वाला भाग जो है ये हेनले लूप वाला भाग होता है। हेनले लूप को मैंने आपको दो भागों में डिवाइड किया था, डीएचएल और एएचएल, यानी डिसेंडिंग हेनले लूप और असेंडिंग हेनले लूप। क्लियर। तो ये जो वाला भाग है, इस भाग में आप देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे गया। इसका जो असेंडिंग वाला भाग आता है, इस असेंडिंग वाले भाग में फ्लो इस प्रकार से जा रहा है। तो एक ये काउंटर करंट हो गया। क्लियर। एक काउंटर करंट ये हुआ। अब आप देख रहे हैं कि इफरेंट आर्टीरियोल इस प्रकार से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही, और ये जो स्ट्रक्चर बनाती वह मुख्य रूप से इसके हेनले लूप के चारों ओर, हेनले लूप के चारों ओर मुख्य रूप से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती, जिसको वासा रेक्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वासा रेक्टा कहा जाता है। क्लियर। तो ये आपका क्या बन गया, वासा रेक्टा बन गया। वासा रेक्टा में देखिए जो डायरेक्शन फ्लो जा रहा है वो किस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से जो फ्लो जा रहा है वह कैसे जा रहा है, ये फ्लो इस प्रकार से जा रहा है, और इधर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यानी कि वासा रेक्टा में भी मुख्य रूप से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो एक मुख्य रूप से क्या हो गया, ये फ्लो आपको दिखाई दिया, अपोजिट काउंटर करंट दिखाई दिया। दूसरा करंट कहां दिखाई दे रहा है, आप यहां देखें कि ये वासा रेक्टा की ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये रीनल ट्यूब्यूल, ये हेनले लूप की असेंडिंग है। तो एक काउंटर करंट यहां दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें अपोजिट नीचे की साइड में जा रहा है, और इसमें एएचएल में ऊपर की साइड में जा रहा है। तो एक इस जगह दिखाई दे रहा है काउंटर करंट। चौथा काउंटर करंट कहां दिखाई दे रहा है, देखिए डीएचएल में, डिसेंडिंग हेनले लूप में नीचे की साइड फ्लो जा रहा है, और जबकि मुख्य रूप से वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब में, वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की ओर जा रहा है। तो यानी चार प्रकार के काउंटर करंट दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। आपको कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से काउंटर करंट दिखाई दे रहे हैं। एक तो डीएचएल में काउंटर करंट दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। इसके अपोजिट में एएचएल में ऊपर की साइड में जा रहा है, तो ये काउंटर करंट हुआ। आप वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में देखेंगे, नीचे की साइड में जा रहा है, और इसमें जो जा रहा है वह ऊपर की साइड में जा रहा है। क्लियर। तो दूसरा ये हुआ। तीसरा मुख्य रूप से कौन सा, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में और हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब में मुख्य रूप से आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये नीचे, ये ऊपर चल रहा है। इधर आइए आप, यहां मुख्य रूप से हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की साइड में जा रहा है, जबकि वासा रेक्टा की मुख्य रूप से असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की साइड में जा रहा है। ये मुख्य रूप से इस प्रकार से आपको काउंटर करंट दिखाई दे रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से सीधे सीधे बताया जाता है, ये काउंटर करंट का जो फ्लो मैंने बताया,
ये इसका क्या रोल होता है? तो सबसे पहले मैं मुख्य रूप से आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ काउंटर करंट का जो मेन रोल है वह कंसंट्रेट यूरिन फॉर्मेशन के लिए होता है। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा आपके सामने कि किडनी में आपने देखा होगा, किडनी में पिरामिड पाए जाते हैं। किडनी में क्या पाए जाते हैं? पिरामिड पाए जाते हैं। क्लियर? पिरामिड दिखाई दे रहे हैं। इस पिरामिड में मुख्य रूप से क्या पाया जा रहा है? ये वाला भाग, ये पूरा जो मैंने बनाया है ना नेफ्रॉन, तो ये नेफ्रॉन पाया जा रहा है। तो देखिए मैं यहां नेफ्रॉन फिर से बना रहा हूं, आपको शो करने के लिए बना रहा हूं, नहीं तो वहीं की वहीं मुख्य रूप से हो जाता। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से अब देखिए ये आपके कैसे बनेंगे? इस प्रकार से, और ये आकर ये यहां ओपन हो जाती है रीनल पेपिला पर। आपको ध्यान होगा ये पोर पाया जाता है रीनल पेपिला इस जगह, ठीक है, ये ओपन होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें मुख्य रूप से कॉर्टेक्स वाले भाग में, क्या कॉर्टेक्स वाले भाग में जो पाया जा रहा है वो यहां से है। देखिए एक ये वाला जो भाग है, ये भाग मुख्य रूप से क्या है? कॉर्टेक्स वाला भाग है। कौन सा भाग है? कॉर्टेक्स वाला भाग है। क्लियर? ये आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझते चलना कॉर्टेक्स वाला भाग कौन सा है। फिर आप देखेंगे नीचे वाला भाग जो है वह मेडुला वाला भाग है, लेकिन मेडुला वाले भाग में एक मुख्य रूप से बाहरी भाग होता है, एक मुख्य रूप से अंदर का भाग होता है। तो आप देखिए ये वाला भाग है आउटर मेडुला, और ये वाला जो भाग है वह है इनर मेडुला। यानी कि तीन भाग हो गए सीधे सीधे। यहां देखिए ये वाला भाग सीधे सीधे क्या हो गया? ऊपर का भाग कॉर्टेक्स, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये आउटर मेडुला हो गया, और ये नीचे वाला जो भाग है ये मुख्य रूप से क्या है? इनर मेडुला है। तो इसमें मुख्य रूप से इस वाले भाग में इनके बीच वाला ये भाग है, इसमें बीच वाला भाग है, इसमें भी मुख्य रूप से कुछ ना कुछ तो भरा रहता होगा। इसमें जो पदार्थ भरा रहता है, इसमें जो पदार्थ भरा रहता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की भी कोई ऑस्मोलैरिटी रहती होगी, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की भी ऑस्मोलैरिटी रहती होगी। तो स्वाभाविक है जो ऑस्मोलैरिटी रहती है इस वाले भाग की, जो ऑस्मोलैरिटी रहती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, तो वह 300 मिली ऑस्मेल पर लीटर होती है। कितनी होती है? 300 ऑस्मेल पर लीटर होती है। ये जो आउटर मेडुला वाला भाग है इसकी 600 मिली ऑस्मेल पर लीटर होती है। नीचे जैसे आएंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा? इसकी जो रहेगी क्या, इस वाले भाग की, तो 900 मिली ऑस्मेल पर लीटर होती है, और नीचे वाला जो भाग होता है उसकी 1200 मिली ऑस्मेल पर लीटर होती है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी नीचे आते आते मुख्य रूप से बढ़ती चली जाती है। इंटरस्टिशियल की फ्लूइड की क्या नीचे आते आते मुख्य रूप से ऑस्मोलैरिटी यानी सांद्रता बढ़ती चली जाती है। जब सांद्रता बढ़ेगी तो उतना ही मूत्र कंसंट्रेट निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? इसकी ऑस्मोलैरिटी और इसकी ऑस्मोलैरिटी बराबर हो जाती है। कैसे? देखिए अब आप
आ जाइए, इसका क्या रोल प्ले रहता है काउंटर करंट मैकेनिज्म का, किस रूप में मुख्य रूप से जो मैं आपको कह रहा था कि कंसंट्रेट यूरिन में कैसे रहता है। देखिए ये वाला जो भाग है, इस भाग को आपने क्या कहा, डीएचएल कहा। डीएचएल वाला जो भाग है, ये डीएचएल वाला भाग किसके लिए, H2O के लिए, यानी पानी के लिए मुख्य रूप से परमेबल होता है, यानी पानी बाहर निकल जाता है, यानी पानी को अवशोषित करने का अधिक से अधिक मुख्य रूप से कार्य करता है। जबकि ये वाला जो भाग है जिसको AHL असेंडिंग हेनरी लूप कहा जाता है, यह सॉल्ट के लिए, यह मुख्य रूप से किसके लिए, सॉल्ट के लिए परमेबल होता है, अर्थात सॉल्ट को अवशोषित करने का कार्य करता है। विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए, डिसेंडिंग हेनरी लूप वाटर का करता है, जबकि असेंडिंग हेनरी लूप मुख्य रूप से किसका कर रहा है, सॉल्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। किसका कर रहा है, सॉल्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो धीरे धीरे मुख्य रूप से क्या होती है, इसकी सांद्रता बढ़ती चली जाती है। इसकी सांद्रता मुख्य रूप से देखिए, यहां इसकी सांद्रता कितनी रहती है, पहले आप ये देख लीजिए, मैं रेड से बर्ड लिखूंगा और उसकी देखिए यहां इसकी कितनी रहती है, 300, कितनी रहती है, 300। इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इसकी बात करो, ब्लड कैपिलरीज का, फिर ये जो आया यहां कितनी हुई, 300, कितनी ऑस्मोलिटी रही, 300 रही, इसकी भी मुख्य रूप से 300। जैसे जैसे मुख्य रूप से वाटर का ऑब्जर्वेशन होता तो वहां इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती चली जाती, यानी कि कितनी हो गई, 400। तो 400 इसमें बन नहीं पा रहा, तो यहां मैं लिख रहा हूं कि 400 इसकी ऑस्मोलिटी रहती है। नीचे नीचे धीरे आएंगे तो इस प्लेस पर कितनी हो गई, 600 ऑस्मोलिटी हो गई, कितनी हो गई, 600 हो गई। और नीचे मुख्य रूप से जैसे ही आएंगे तो क्या होगा आपका, सीधे सीधे 800 हो गई, कितनी हो गई, 800 ऑस्मोलिटी हो गई। यहां मुख्य रूप से सीधे सीधे आपकी कितनी, 1000 हो जाती है। और इस जगह मुख्य रूप से कितनी होती है, 1200 मुख्य रूप से होती है। अब इस प्लेस पर आकर मुख्य रूप से साल्ट का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, साल्ट का अवशोषण हो जाता है, तो मुख्य रूप से यहां धीरे धीरे ऑस्मोलिटी इसकी कैसी होती है, कम होती है। तो यहां कितनी होगी, 1000 होती है, कितनी होती है, 1000 होती है। ऊपर और जाएंगे तो 800 मुख्य रूप से ऑस्मोलिटी होती है, और ऊपर जाएंगे तो 600 मुख्य रूप से ऑस्मोलिटी होती है, और ऊपर जाएंगे तो 400, और ऊपर जाएंगे तो 300, और ऊपर जाएंगे तो मुख्य रूप से 200 ऑस्मोलिटी। यानी कि यहां से ऑस्मोलिटी डिसेंडिंग हेनरी लूप में बढ़ती चली जा रही है। क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से यहां साल्ट अधिक है, वाटर का ऑब्जर्वेशन हो रहा है। लेकिन जैसे मुख्य रूप से ऊपर जाते हैं तो असेंडिंग हेनरी लूप में साल्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, वाटर का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है, इसकी ऑस्मोलिटी मुख्य रूप से अंदर की कम होती चली जाती है, यानी असेंडिंग हेनरी लूप की ऑस्मोलिटी कम हुई। अब सीधे सीधे मुख्य रूप से ये कहां पहुंचता है, यहां पहुंचता है। अब अपने को बॉडी में वाटर कम है, हाइपरटोनिक यूरिन बाहर निकलना, तो हाइपरटोनिक यूरिन बाहर कैसे निकलेगा, उस कंडीशन को आप समझने की कोशिश करें कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलिटी बाहर अधिक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलिटी बाहर अधिक है। तो इसका मेन रोल प्ले बहुत रहेगा, इसका मेन रोल प्ले बहुत रहेगा। जैसे कलेक्टिंग डक्ट में आता तो कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा यूरिया भी बाहर निकाला जाता है। ये यूरिया की कंसंट्रेशन जब अधिक यहां इस प्लेस पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अधिक हो जाती है तो ये यूरिया मुख्य रूप से कहां प्रवेश कर जाता है, इस असेंडिंग हेनरी लूप में मुख्य रूप से प्रवेश करने लगता है। तो इस प्लेस की जब कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो जाती है तो ये यूरिन आ रहा है, ये यूरिन आ रहा है, तो इसकी जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इसके लिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाटर के लिए बहुत अधिक परमेबल होती है। ये देखिए मैं वाटर निकाल रहा हूं, यहां रेड से लिख रहा हूं, तो जिससे ये वाटर के लिए बहुत अधिक परमेबल होती, तो अधिक से अधिक वाटर निकल जाता है, अधिक से अधिक वाटर मुख्य रूप से निकल रहा, तो जिसके कारण क्या होता है कि सीधे सीधे मुख्य रूप से इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती चली जाती है। देखिए यहां मुख्य रूप से ऑस्मोलिटी कितनी थी, 200, ये 300 हुई, ये 400, क्यों, पानी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। 600 ऑस्मोलिटी, 1000 ऑस्मोलिटी, और धीरे धीरे ये मुख्य रूप से कैसी हो गई, 1200 ऑस्मोलिटी। तो देखिए इस प्लेस पर कलेक्टिंग डक्ट में इस प्लेस पर ऑस्मोलिटी 1200, और यहां भी मुख्य रूप से इस एरिया की, ये जो कौन सा एरिया है, ये
जो इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जा रहा है, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की भी ऑस्मोलिटी कितनी है, 1200 m ऑस्मेल है। तो उस स्थिति में यह यूरिन को मुख्य रूप से कंसंट्रेट यूरिन को बाहर करता है। तो यही मुख्य रूप से क्या कहलाती, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाती, अर्थात काउंटर करंट मैकेनिज्म के माध्यम से कंसंट्रेट यूरिन को बाहर निकाला गया, अर्थात वाटर का कंजर्व किया गया, अर्थात वाटर को कंजर्व किया गया। क्यों वाटर को कंजर्व किया, क्योंकि अपनी बॉडी में वाटर ऑलरेडी पहले से कम था। यदि पूरे के पूरे वाटर बाहर निकाल दिया जाएगा तो स्वाभाविक है अपन डिहाइड्रेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो इस वजह से डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म अपने अंदर मुख्य रूप से चलती है नेचुरल कंडीशन में। क्या नेचुरल कंडीशन में, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको दूसरे इस पर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि इस काउंट ये अभी मैंने आपको कहां बताया था, इस कंडीशन में बताया था। अब ये साल्ट निकल रहे हैं, तो ये साल्ट कहां प्रवेश करेंगे, ये वाला जो साल्ट है वो किस में प्रवेश करेगा, इस वाली लिम्ब में प्रवेश करेगा। ये साल्ट जो निकल रहा है वो कहां प्रवेश करेगा, इस लिम्ब में प्रवेश करेगा। क्या प्रवेश करेगा कि नहीं प्रवेश करेगा। ये जो वाटर निकल रहा है तो वो वाटर मुख्य रूप से कहां प्रवेश करेगा, वो इसमें प्रवेश करेगा। किसमें प्रवेश करेगा, इसमें वाटर प्रवेश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। और NaCl मुख्य रूप से इससे बाहर निकल रहे हैं। देखिए, अब देखिए मुख्य रूप से किसकी, वासा रेक्टा की कंडीशन, किसकी, देखिए वासा रेक्टा। जब साल्ट मुख्य रूप से क्या हो रहा है कि इसमें प्रवेश कर रहे हैं, साल्ट यहां मुख्य रूप से ऑस्मोलिटी कितनी थी, 300। साल्ट प्रवेश करना शुरुआत हुए तो 400 ऑस्मोलिटी हुई, और साल्ट प्रवेश कर रहे हैं तो मुख्य रूप से कितनी हुई, 600 हुई। और साल्ट अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो मुख्य रूप से कितनी हुई, 800। और साल्ट प्रवेश कर रहे हैं तो कितनी हुई, 1000। और मुख्य रूप से प्रवेश करते चले जा रहे हैं तो मुख्य रूप से कितनी हो गई, 1200 ऑस्मोलिटी हो गई। यानी कि ये ऑस्मोलिटी और ये ऑस्मोलिटी बराबर हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से जैसे ये इस साइड बढ़ता है, कि जैसे ये इस साइड बढ़ता है तो इससे NaCl बाहर निकलना शुरुआत हुई। क्या, NaCl बाहर निकलना हो तो इसकी ऑस्मोलिटी, अंदर की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, धीरे धीरे मुख्य रूप से कम होना शुरुआत होती है। तो यहां 800 हुई, कितनी हुई, 800 हुई। फिर और निकले तो ये 600 हुई, और निकले तो 400 हो गई, कितनी हो गई, 400 हो गई। और निकले तो मुख्य रूप से कितनी हो गई, 300 मुख्य रूप से ऑस्मोलिटी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 300 ऑस्मोलिटी मुख्य रूप से हो जाती है। तो जिसके कारण ये, तो इसकी ऑस्मोलिटी आप देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मुख्य रूप से असेंडिंग हेनले लूप में मुख्य रूप से असेंडिंग लिम्ब में कम होती जा रही है, डिसेंडिंग में मुख्य रूप से क्या थी, बढ़ती चली जा रही है। देख रहे हैं, जबकि यहां क्या हो रहा था, असेंडिंग में कम हो रही थी और इसमें कम हो रही थी। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये कंसंट्रेट यूरिन को बाहर त्यागता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा। किस काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा। तो आई होप, मैं समझता हूं कि समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिवाइज आपके सामने करा रहा हूं। देख लीजिए कि सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाता है कि ये आपका रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल में मैंने आपको ये PCT बनाया, ये हेनले लूप बनाया, ये DCT, ये CT। क्लियर, ये CT है आपका, ये DCT है, ये PCT है, और ये DHL, ये DHL है, ये AHL है, डिसेंडिंग हेनले लूप, असेंडिंग हेनले लूप। तो सबसे पहले काउंटर करंट का मतलब, काउंटर का मतलब अपोजिट, और करंट का मतलब फ्लो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो का होना। तो DHL में नीचे की साइड में फ्लो हो रहा है और AHL में ऊपर की साइड में फ्लो हो रहा है। ये वन काउंटर करंट है। सेकंड काउंटर करंट देखिए कि इफेरेंट आर्टेरियोल मुख्य रूप से इस रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर जाल बनाती है। तो यहां मैं अपने को जो मतलब है मैंने सिर्फ वही शो किया है। तो ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है, ये नीचे हेनले लूप के समकक्ष आकर एक लूप बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, वासा रेक्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वासा रेक्टा के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा में भी एक काउंटर करंट, ये जो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें नीचे की साइड में फ्लो, और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की साइड में फ्लो हो रहा है, दूसरा काउंटर करंट। अब देखिए ये समकक्ष में आ जाओ, यहां जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा की डिसेंडिंग है नीचे की साइड में हो रहा है, और इसमें अब ऊपर की साइड में एक काउंटर करंट मैकेनिज्म ये भी बन रहा है। दूसरा
चौथे नंबर का काउंटर देखिए, डीएचएल में नीचे की ओर जा रहा फ्लो, और जबकि इसके समकक्ष जो लिंब है किसकी है, असेंडिंग लिंब वासा रेक्टा की, उसमें ऊपर की साइड में जा रहा। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म से आपका कंसंट्रेटेड यूरिन किस प्रकार से बनता है, सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट है आपका कॉर्टेक्स, ये वाला भाग, ये देखिए इतने भाग ऊपर जाते हैं। इस वाले भाग में कौन कौन से भाग हैं देखिए, तो इस वाले भाग में आपको मैं लिखे देता हूं, हेनले लूप वाला भाग हो गया। दूसरा भाग कौन सा आता है, ये वासा रेक्टा वाला भाग आता है। कौन सा भाग आता है, वासा रेक्टा वाला भाग। तीसरा भाग कौन सा आता है, ये आप देख रहे हैं, ये सीटी वाला भाग है, यानी सीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाला भाग है। और चौथा भाग कौन सा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। चौथा कौन सा भाग है, इंटर। तो ये चार भाग जो होते हैं वही मुख्य रूप से काउंटर करंट में भाग लेते हैं, अर्थात कंसंट्रेट यूरिन बनाने में भाग लेते हैं। किस प्रकार से लेते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले एक एक करके बताएंगे। तो इसकी जो डीएचएल जो लिंब है हेनले लूप की, वह वाटर के लिए परमेबल होती है, यानी वाटर को अवशोषित कर सकती है, जबकि असेंडिंग है वह एनएसीएल को अवशोषित कर रही है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि यहां 300 ऑस्मोलिटी रहती है, तो इसमें पीसीटी में आते 300, धीरे धीरे मुख्य रूप से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसकी ऑस्मोलिटी नेफ्रिक फिल्ट्रेट की बढ़ती चली जाती है। किसकी, नेफ्रिक फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी बढ़ती चली जाती है, नीचे आते आते मुख्य रूप से 1200 हो जाती है। इधर जैसे असेंडिंग हेनले लूप में प्रवेश करता है तो उसकी ऑस्मोलिटी कम हो जाती नेफ्रिक फिल्ट्रेट की। क्यों कम होती है, क्योंकि साल्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर अब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, साल्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसकी ऑस्मोलिटी धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाकर घटती चली जाती है। यही मुख्य रूप से कलेक्टिंग डक्ट में प्रवेश करती है, यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में मुख्य रूप से प्रवेश करती है। एक चीज यहां अभी आप रुक जाइए, ठीक। अब देखिए कि इसमें कुछ ना कुछ इनके बीच में ये वाला जो एरिया खाली है, कोई खाली थोड़ी है, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा रहता है। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोलिटी रहती है बाहरी माध्यम में कॉर्टेक्स वाले भाग में कम होती है, आउटर मेडुला वाले भाग में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और इनर मेडुला वाले भाग में बहुत अत्यधिक होती है, यानी 1200 मिली ऑस्मेल होती है। इसमें 600 थी, इसमें 900, फिर नीचे जाकर 1200 ऑस्मेल हो गई। अब मुख्य रूप से जब इसका यूरिन नीचे आता तो यूरिया बाहर निकलता, जिसके कारण इस एरिया की, पर्टिकुलर इस एरिया की ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है। जब इस एरिया की ऑस्मोलिटी बढ़ती है तो स्वाभाविक है जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो यूरिन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो वाटर उसके लिए परमेबल होता है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करती चली जाती कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जब वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है तो इसकी ऑस्मोलिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। देखिए, साल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वाटर को बचाना है, कंजर्व करना है। तो यहाँ 300 ऑस्मेल थी, यहाँ 400, यहाँ 600, यहाँ 1000 और यहाँ 1200 मिली ऑस्मेल हो गई। तो स्वाभाविक है कि सीटी में, किस भाग में, सीटी के अंत में मुख्य रूप से यूरिन की ऑस्मोलिटी कितनी हो गई, 1200 हो गई, जो किसके इक्वल है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के इक्वल है। ये देख लीजिए। तो इसी स्थिति में यही यूरिन इस प्लेस पर, रीनल पेपिला वाले प्लेस पर मुख्य रूप से इसके द्वारा छोड़ दी जाती है। एक कंडीशन ये होती है, अभी छूटेंगे तो बाद में, पहले यहां देख लीजिए। अब आते हैं कौन सा, इफेंट आर्टिक्यूल की डिसेंडिंग लिंब में। देखिए, तो यहां मुख्य रूप से ऑस्मोलिटी कितनी थी, 300 थी। तो धीरे धीरे मुख्य रूप से क्या हुआ कि इसके साल्ट जो बाहर निकाले गए थे, जो एब्जॉर्ब किए गए थे, वो साल्ट कहां पहुंचाए जाएंगे, इस लिंब में पहुंचाए जाएंगे, जिस लिंब का क्या नाम है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा लिंब, डिसेंडिंग लिंब है। तो इसमें पहुंचाए जाएंगे, तो इसके कारण धीरे धीरे इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, साल्ट जैसे जा रहे, ऑस्मोलिटी बढ़ती चली जा रही। ये साल्ट अंदर प्रवेश किया, ऑस्मोलिटी बढ़ गई। यहां साल्ट अंदर प्रवेश किया, ऑस्मोलिटी बढ़ गई। ये ऑस्मोलिटी इस स्तर पर आकर मुख्य रूप से कितनी हो जाती है, 1200। अब यहां जाकर मुख्य रूप से ये साल्ट, क्योंकि इसकी ऑस्मोलिटी अधिक थी, यहां ये बराबर, तो इसकी ऑस्मोलिटी धीरे धीरे ये साल्ट बाहर आती है। जब साल्ट बाहर आते तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से इसकी ऑस्मोलिटी, इसके अंदर की ऑस्मोलिटी, वासा रेक्टा की ऑस्मोलिटी कम होती चली जाती। 1000 बची, फिर 800 बची। क्यों, क्योंकि यहां मुख्य रूप से जो वाटर बाहर निकल रहा था, ये वाटर इसके अंदर मुख्य रूप से क्या हुआ, प्रवेश कर रहा है। इसके अंदर वाटर, किसके अंदर, असेंडिंग वासा रेक्टा लिंब के अंदर वाटर प्रवेश किया। तो जब वाटर प्रवेश किया तो इसकी ऑस्मोलिटी, इधर NaCl बाहर निकल रहा है, तो जिसके कारण इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती चली जा रही, ऑस्मोलिटी घटती चली जा रही। तो
800, 600, 400 ऑस्मोल और अंत में 300 ऑस्मोल मुख्य रूप से हो जाती। तो ये बराबर इस प्रकार से आपका मुख्य रूप से बताया जाता है कि इस कंडीशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म के माध्यम से मुख्य रूप से आप वाटर को कंजर्व करके मुख्य रूप से कंसंट्रेट यूरिन बाहर निकाल देते हैं। तो यही काउंटर करंट मैकेनिज्म है। और यदि आई होप मैं ये समझता हूं कि निश्चित तौर पर समझ में आ गया हुआ। यदि नहीं कोई चीज समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें क्या, और समझ में आया है तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक अवश्य करें मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया, देखिए। तो मैं समझता हूं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब आप समझ चुके हैं। इन शॉर्ट में 2 मिनट में आपको इसका पूरा कर देता हूं कि काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और फ्लो का मतलब करंट का मतलब होता है फ्लो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने पर, क्या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने पर मुख्य रूप से कंसंट्रेट यूरिन बनता है। यह कार्य जक्स्ट्रा हेनले लूप के माध्यम से किया जाता है। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में यानी कंसंट्रेट यूरिन फॉर्मेशन में मुख्य रूप से 4 पार्ट भाग लेते। यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक का ये जो भाग है वह भाग ले रहा। तो इस भाग में कौन कौन सा आ गया? हेनले लूप आ रहा है, यानी डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब। दूसरा बासा रेक्टा, देखिए बासा रेक्टा की ये वाली आर्म भी इसी में आ रही है। तीसरा ये देखिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसी वाले भाग में आ रहा है। और चौथा मुख्य रूप से इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी मुख्य रूप से। तो ये मुख्य रूप से चारों मिलकर कंसंट्रेट यूरिन बनाते हैं, अर्थात काउंटर करंट मैकेनिज्म को संचालित करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए बाय।